आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9 की मैथ का। चैप्टर बोले तो 4 है ये, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। मतलब कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है ना। कुछ ही सही, मतलब कि कुछ ही, मतलब कि 30-40 मिनट पूरा अगर देखा जाए, सही से पढ़ाओ ना, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात की जाए दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे हम पहले चर की बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर ही क्या होते हैं। देखो, चर क्या होते हैं? सीधी सिंपल सी बात पढ़ा होगा अभी तक कि जो ए बी सी डी या फिर ऐसे जो एक्स वाई जेड होते हैं, इनको चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर डेफिनेशन इसकी देखी जाए, तो कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि एक्स का मान कभी 3 निकलता है, कभी एक्स का मान 4 निकलता है, कभी एक्स का मान 5 निकलता है। तो इसका मतलब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो चर वह राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। कभी एक्स का मान 5 निकलता है, कभी एक्स का मान 2 निकलता है, ऐसा निकलता है। निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। है बस। और अचर क्या होता है? अचर से गिनतियां होती है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, बदलता नहीं है। कि कभी अभी क्लास 2 में 5 को 5 पढ़ाओ, उसके बाद में क्लास 12 में पहुंचोगे ना, तो 5 को 6 बोला जाएगा ना। लेकिन एक्स की वैल्यू कभी 5 होती है, कभी 6, ये बदल सकती है। इसका मान निश्चित मान होता, निश्चित होता, ठीक है, बदलता नहीं है। उन्हें क्या बोलते हैं हम? अचर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात होती है। लेकिन बात ये भूल जाओगे तो क्या देखना है तुमको? अब एक चीज नोटिस करनी है, ठीक है। जब तुम अचर लिखते हो, क्या लिखते हो? अचर। तो अचर लिखते टाइम एक चीज नोटिस करो। आ, ऐसे आ बनाने जा रहे हो ना, तो देखो गिनती मिल गई 3। इसका मतलब सर ये गिनती लिखी हुई, देखो 3 दिखा। तो गिनतियां ही क्या होती हैं? गिनतियां ही क्या होती हैं? अचर होती है। अब बोल दोगे तो मुश्किल है, बोलोगे, ठीक है। तो दो चर रैखिक समीकरण में क्या होगा कि इसमें दो चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए? दो चर। जनरली एक्स वाई मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चर होने चाहिए। तो इसका जो दो चरों का रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक, या बोले तो व्यापक रूप, ठीक, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है व्यापक रूप। मतलब कि तुमको लिखना है सभी सवाल को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, ठीक है, डन। ठीक है, ये होता है मानक रूप, ये बोले तो व्यापक रूप, ठीक है। लेकिन इसकी घात बात की जाए, घात कितनी होती है इसकी, ठीक है। इसकी घात देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो इसकी जो घात होती है वो एक ही होती है। लेकिन चर कितने होते हैं? चर इसमें दो होते हैं, ठीक। तभी तो बनेगा रैखिक, मतलब ही होता है घात एक। दो चर होते हैं, घात एक होती है, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब इससे जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो देखो, ठीक है? अगर जो क्वेश्चन में, ठीक है, एक चर है, कितने चर है? एक चर है। जैसे मान लो 2x प्लस 3 या माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे देखोगे ना, तो x का केवल एक ही मान आया, एक ही हल आया है। तो क्वेश्चन है वो एक चर है। अगर एक चर है तो हल पता कितने होंगे? उसका हल एक ही होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा। ये तो हो गई, चलो जनरल बात एक। लेकिन अगर जो, ठीक, सवाल में दो चर है, कितने चर है? दो चर है। दो चर हो, कितने हो? दो चर। तो बता इसके हल पता कितने होंगे? तो इसके हल होंगे अपरिमित रूप से,
अनेक हल। अगर जो एक चर है क्वेश्चन में तो हल एक ही होगा, लेकिन अगर जो दो चर हैं तो दो हल नहीं होंगे, अप्रयुक्त से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे सुनिए। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए, नीचे दिए गए समीकरणों को वो ax प्लस बी वाई प्लस, ठीक, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे और प्रत्येक स्थिति में a कमा बी कमा और c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात का नीचे समीकरण, पहले तो उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब उसको व्यापक यानी कि दो चर मानक समीकरण में लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस का 3y बराबर का 4.37, तो बराबर 0 होता है, तो पहले इसको इधर लेके आओ। तो 2x प्लस का 3y इधर हो जाएगा माइनस का 4.37 बराबर 0। डन। अब देखो, x के बगल में क्या लिखा होता है सर, x के बगल में a लिखा होता है, y के बगल में b लिखा होता है, लास्ट में कांस्टेंट गिनती होती है। सर x के बगल में a होता है, तो इसको ऐसे लिखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा दो, तुलना कराने, क्या करा दो, तुलना कराने, तुलना कराओ, क्या हो जाएगा, x के बगल में सर a कितना है यहाँ पे, x के बगल में 2, a हो जाएगा 2। ठीक है, y के बगल में b होता है, तो y के बगल में क्या 3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो लास्ट में होता है वो c होता है माइनस का 4.37। सिंपल, इजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन में इसका 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस का 4 बराबर रूट 3 का y, है ना। तो इसको इधर लेके आओ, x माइनस का रूट 3y हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि हमको बराबर 0 करना है ना। तो इसको भी करा दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देते हैं, तुलना करा देंगे, क्योंकि ए बी सी के मान निकालने हैं ना, ए बी सी के मान निकालने। तो x के बगल में ये होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पे 1 लिख लेना। a बराबर कितना हो जाएगा 1, और b बराबर माइनस का रूट 3, और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। समझ गए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए इसके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 बराबर 5x माइनस का 3y, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, तुम पूरा बाएं से दाएं में, पूरा दाएं से बाएं में पलट सकते हो। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। फिर क्या कर देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देंगे, से तुलना करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5 और b बराबर माइनस का 3 और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर को इसके 4 की बात की जाए, देखो y उधर इधर ले आओ, 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब b बराबर कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मान लेते, b बराबर माइनस 1 हो जाएगा। c है ही नहीं यहाँ पे, c कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, जो नहीं होगा उसे 0 मान लेंगे, सिंपल सी बात। उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, कितने से, दो में। अगर एक चर है तो उसे दो कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे, देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है x बराबर माइनस का 5, सिंपल सी बात है, x बराबर माइनस का 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर y वाला नहीं है, तो y वाले क्या लिख दो, x बीच y होता है 0 इंटू वाई, ये इंटू है मतलब कि गुणा,
ये -5 इधर कर दो, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। ये आ चुका है आंसर। ठीक है, ये वाला देखो, y बराबर तो इसमें x वाला नहीं है, तो 0 इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस का y, ये दो उधर है तो इधर ले आएंगे, -2 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा हो गया। ठीक है, तुम्हारा मन हो तो दो उधर ही तो उधर रहेंगे दो। इधर देखो 2x है, इधर आ जाएगा 2x, y वाला नहीं है तो y वाला क्या कर देंगे 0 इंटू वाई, ये 3 इधर उधर जाएगा, -2 बराबर 0। ये आंसर आ चुका है। इसमें क्या हो जाएगा, x वाला नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस का 5y, ये दो उधर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। खत्म, वन लाइन की क्वेश्चन है। पर्सनली 4.1 की बात करें गुरुजी, पर्सनली 4.1 कहती है कि एक नोटबुक की कीमत, इसकी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी दोगुनी है। जाहिर सी बात नोटबुक महंगी होती है ना। इस कथन को निरूपित करना है और बताना हम नोटबुक की कीमत x है। इसको लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में। हल क्या करेंगे, नोटबुक की कीमत कितनी है, वो है x रुपया। ठीक है, और कलम की कीमत कितनी है, वो है y रुपया। अब क्या कह रहा है सवाल, मतलब कि प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। अब कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत जो x है, नोटबुक की कीमत मतलब कि x, कलम की कीमत कितनी y से दोगुनी है, y से दोगुनी है, y से कितनी दोगुनी है, तो x कितना हो जाएगा 2y। इसको इधर ले आओ तो x माइनस का 2y कराओ, क्या बचेगा 0। ये फाइनल आंसर आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा दिया गया निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान निकालिए। अभी एग्जांपल में करके क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y बराबर का 9.35 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 9.35 ऊपर बार बराबर 0। तो अब सीधा सा हमको ए बी सी के मान निकालने हैं, तो क्या करो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करा दो। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ए के बराबर 2, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 3, और सी बराबर कितना हो जाएगा -9.35 ऊपर बार। ये आ चुका एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, 2 कहता है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 है। ओके, ये तो पहले ही बराबर 0 लिखा है तो और सिंपल, सीधा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या कराएंगे, से तुलना कराने पर। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो सर हम 1 मान लेते हैं, x के बगल में क्या लिखा 1। अच्छा y के बगल में कितना लिखा हुआ, y के बगल में लिखा हुआ 1, तो 1/5, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी b की, तो b कितना हो जाएगा 1/5, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस, और c बराबर कितना हो जाएगा, c की वैल्यू तो -10 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 इस इजी है, बहुत इजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये वाला, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6 है। तो ये बराबर 6 उधर क्या कर रहा है, उसको पहली बात इधर लेके आओ, -2x प्लस का 3y इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाए। कितना हो चुका है 0। अब सीधा क्या करा दो, तुलना करा दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कराने पर या करने पर, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस कर दो, और b बराबर y के बगल वाला 3, और c बराबर कितना हो जाएगा -6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x बराबर 3y है। ठीक है, सिंपल, ये 3 है उधर, इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर 0।
है ना। सीधा क्या करा देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर। आगे लिख लेना, ए जब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ एक मान लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -3, सी वाला यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा। समझ गए। आगे बात करेंगे 4 नंबर की। 4 नंबर ये रहा, 4 नंबर हो तो गया, ओके डन। तो 5 नंबर इधर है, 5 नंबर यही है ना 2x, हाँ यही है। 5 नंबर में क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो फिर से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 5, सी बराबर नहीं कुछ तो 0 हो जाएगा, है ना। 6 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर, से तुलना, है ना। अब तो लिख ही लोगे ना, इतनी बार लिख चुके हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और वाई वाला तो इसमें है ही नहीं तो बी हो जाएगा फिर 0, तो सी कितना हो जाएगा, सी गिनती वाला होता है 2। एक्स जो ए होता है वो एक्स के बगल वाला होता है, जो वाई होता है वो, जो बी होता है वो वाई के बगल वाला होता है ना। अगर जो 7 नंबर बात की जाए, यहाँ पे देखो एक्स वाला नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर। डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ उधर ले ही नहीं जाना है, बराबर 0 पहले से ही है। एक्स वाला नहीं है तो ए फिर 0 हो जाएगा, वाई वाला कितना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो बी बराबर 1, गिनती वाला कितना है सी है, माइनस कर दो। यहाँ पे इसको इधर ले आओ, इधर हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे y वाला देखो नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर ए कितना हो जाएगा -2, y वाला नहीं है तो b हो जाएगा 0, और केवल गिनती c बराबर 5, है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर जो अब बात की जाए तो अब जो है ना प्रश्नावली अगली स्टार्ट हो जाएगी, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगले में देखते हैं 4.5